कि यही सरकार कहती थी कि ये पिज्जा खाने वाले हैं तो इनको घरों में रहना चाहिए। तो आज उनके हक में कैसे बात की? एक तरफ आप उनको मिलिटेंट कहते हो और आज ही उन्हीं के हक की बात की, और ये उन्होंने अपने लिए किया है, ना कि किसानों के लिए किया है। आने वाली जो इलेक्शंस है यूपी में, पंजाब में, वो इलेक्शंस को देखते इन्होंने देखा कि अब जो हमारा मोराल है वो कहीं ना कहीं नीचे गिरता जा रहा है। स्टंट था एक, ये इन्होंने कैश करने की कोशिश की कि हाँ ये इस चीज को हम जो रोल बैक करेंगे तो लोगों के पास मुद्दा तो नहीं रहेगा ना कोई। आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज़ 7 और मैं हूं आपका अपना मेजबान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन, आज गुरुपुरब है, सबसे पहले उसकी मुबारकबाद है सभी व्यूअर्स को। और उसके बाद आज एक फैसला लिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि जो काले कानून थे किसानों के, उनको रोल बैक किया गया है। ये वही किसान हैं जिनको आतंकवादी तक करार दिया गया था, जिनको ये कहा गया था कि ये किसान है ही नहीं, ये पिज़्ज़ा खाने वाले लोग हैं, ये किसान जो होता है वो खेतों में होता है। लेकिन आज वही कानून जो है वो वापस लिए गए हैं ठीक 1 साल के बाद। इसके ऊपर टिप्पणी करने के लिए मेरे साथ गुरमीत कौर जी हैं, जो कि कांग्रेस की दिग्गज नेता हैं और जब भी बात करते हैं बेपाकी से बात करते हैं। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से देखते हैं कि ये जो कानून, 3 कानून जो वापस लिए गए हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दूसरा मेरी तरफ से आप सबको गुरुपुरब की, गुरु नानक जी के प्रकाश पुरब की बहुत बहुत मुबारक है। और जैसे कि आपने बहुत एक अच्छी बात कही कि इन्होंने ही कहा था कि ये जो किसान है ना वो मिलिटेंट है, तो आज उन मिलिटेंटों के हक की बात कैसे की गई? ये वही पिज़्ज़ा खाने वाले लोग हैं। ये बहुत अच्छी आपने बात की कि यही सरकार कहती थी कि ये पिज़्ज़ा खाने वाले हैं तो इनको घरों में रहना चाहिए। तो आज उनके हक में कैसे बात की? एक तरफ आप उनको मिलिटेंट कहते हो और आज ही उन्हीं के हक की बात की। और ये मैं आज इसमें कोई एप्रिसिएशन नहीं कहूंगी कि हम मोदी जी को अप्रिशिएट करें। ये मेरे को लगता है कि ये उन्होंने अपने लिए किया है, ना कि किसानों के लिए किया है। अगर किसानों के लिए किया होता तो 1 साल का प्रोटेस्ट नहीं चलना था। और ये हिस्ट्री में एक ऐसा प्रोटेस्ट है जो सबसे लिंगर ऑन हुआ है। अदरवाइज पहले भी प्रोटेस्ट होते थे पर इतना लिंगर ऑन नहीं होता था जो ये प्रोटेस्ट हुआ है। मैम, जैसे आप कह रहे हैं कि ये जो फैसला जो रोल बैक किया गया है ये नरेंद्र मोदी जी ने अपने लिए किया है। आप किस तरह से, किस एंगल से कह रहे हैं कि अपने लिए किया है? देखिए, पहले रिसेंटली जो बाय इलेक्शंस हुए इनको करारा एक वहां से आंसर मिला। अब आने वाली जो इलेक्शंस है यूपी में, पंजाब में, वो इलेक्शंस को देखते इन्होंने देखा कि अब जो हमारा मोराल है वो कहीं ना कहीं नीचे गिरता जा रहा है। बाय इलेक्शंस में भी यही कुछ हुआ, तो वो ये एक स्टंट था एक, ये इन्होंने कैश करने की कोशिश की कि हम अगर देखिए 80% तो किसान आजकल किसानी है ना। लोग मैक्सिमम जो है एग्रीकल्चर वाले हैं, किसानी से जुड़े हैं। अगर वही हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें जो कैश करना है वो मुश्किल हो जाएगा। अगर ये बिल वापस ना लेते तो लोगों ने तो खिलाफ जाना था। एक उनके पास पॉइंट था, उन्होंने सोचा ये इस चीज को हम जो रोल बैक करेंगे तो लोगों के पास मुद्दा तो नहीं रहेगा ना कोई। उस मुद्दे को खत्म करने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को सर्वाइवल देने के लिए इन्होंने आज ये स्टंट खेला। मैम, यूपी में इलेक्शंस हैं और राकेश टिकैत जी जो कि फार्मर के लीडर्स हैं, उनका भी एक बयान जारी होता है। वो कहते हैं कि जब तक पार्लियामेंट सेशन के अंदर ये रोल बैक नहीं किया जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपी में इलेक्शंस के चलते जो है ये स्टंट खेला गया हो? देखिए, पहले तो टिकैत जी ने ये जो स्टेटमेंट आज दी है बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है, क्योंकि ये जो सरकार है ऑलवेज एक लॉलीपॉप देती रहती है। वो फेथ उठ गया है लोगों पे, और जैसे ही पार्लियामेंट में इन्होंने ये बिल लाया था वैसे ही पार्लियामेंट में ये वैनिश्ड करेंगे तो लोगों को फेथ हो जाएगा कि हाँ ये बिल कैंसिल हो गए हैं। तो ये प्रोटेस्ट जो उन्होंने कहा है कि ये कंटिन्यू रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये बात उन्होंने सही कही। और कहीं ना कहीं दूसरी बात वो भी ऑन द सेम हैंड ये है कि कहीं ना कहीं वो इलेक्शंस आने वाले हैं, तो ये ना हो ये अभी ये सेटलमेंट करके बाद में ये कुछ भी कर सकते हैं, सो दैट, क्योंकि फेथ तो है नहीं लोगों को इन पे, तो ये कहीं ना कहीं एक वैल्यूएबल बात है। ये ऐसा होना चाहिए था। अच्छी स्टेटमेंट उन्होंने दी है, हम इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं। मैम, इस बात करें 700 किसानों ने जो है शहादत दी है इस आंदोलन में, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या उनकी शहादतें आज रंग लाई हैं? क्या सरकार को पहले नहीं जागना चाहिए था जो कि अब जागी है?
देखिए, जो हमारे किसानों की शहादतें वहाँ पे 700 के करीब हुई हैं, वो कहीं ना कहीं तो उनकी शहादतों का भी असर है। और जो मेहनत है हमारे किसानों की, जो एक सच्चाई की लड़ाई है, सच्चाई की जीत होती है, थोड़ा टाइम लगता है, कहते देर आए दुरुस्त आए। तो वही बात यहाँ पे है कि जो हमारे किसानों की शहादतें हुई हैं, किसानों की मेहनत है, सच्चाई की लड़ाई है, और पूरा इनफैक्ट वर्ल्ड सपोर्ट कर रहा था। आज वही अवाम है जो आज अवाम की आवाज जो बुलंद थी, उसी की मेहनत है, उसी का रंग ये आज जो हमारे मोदी जी ने आज अपना बयान दिया है कि इन जो काले कानून है इनको वापस लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थे मेरे साथ गुरमीत कौर जी, जिनसे बातचीत की। इस जो काले कानून जो लिए गए हैं, वापस लिए गए, उसके ऊपर बेबाकी से बात हुई। लेकिन आपको मैं फिर एक बार बता दूं, ये वही किसान है जिनको मरकजी सरकार ने जो है ये करार दिया था कि ये मिलिटेंट है, ये पिज़्ज़ा खाने वाले लोग हैं, ये किसान नहीं हो सकते। ये जो है मरकजी सरकार के दावे थे। आज वही दावे जो है उल्टे देखने को मिल रहे हैं। जो काले कानून लाए गए थे वो आज जो है रोल बैक कर दिया गया है। आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप इसी तरह से बने रहें JK News 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।